नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन कहां से आगे चल रहा है और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं ऑथेंटिक डेटा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर और जानते हैं कि यहां पर कितनी सीटों का रुझान सामने आया है और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। तो सीधे रुख करते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का। और अब तक इलेक्शन कमीशन की माने तो 126 विधानसभा सीटों का रुझान सामने आया है। 403 में से 126 विधानसभा सीटों का रुझान सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि अपना दल सोनेलाल जो है, अपना दल एस जो कि बीजेपी के साथ में, वो 4 सीटों पर लीड बना के आगे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 126 विधानसभा सीटों का जो रुझान आया है उसमें से 77 सीटों पर आगे चल रही है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस मात्र 3 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो वो 1 सीट पर आगे है। जनता दल लोकतांत्रिक की अगर बात की जाए तो वो 2 सीटों पर आगे है। और राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी जो कि समाजवादी पार्टी की गठबंधन साथी है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो 126 विधानसभा सीटों का रुझान सामने आया है, जिसमें से मात्र 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबले में है। बीजेपी 77 सीटों पर आगे है और समाजवादी पार्टी फाइट करती हुई दिखाई दे रही है, 34 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी की गठबंधन साथी अपना दल सोनेलाल, जिसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी पार्टी भी 4 सीटों पर लीड बनाकर आगे चल रही है। तो बीजेपी गठबंधन के लिए यहां पर शुरुआती रुझानों में खुशखबरी दिखाई दे रही है, क्योंकि 126 विधानसभा सीटों के रुझान में 77 सीटों पर बीजेपी और 4 पर सोनेलाल वाली अपना दल पार्टी जो अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में है वो आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर झटका लगता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन साथियों की अगर बात की जाए तो गठबंधन साथियों में आरएलडी मात्र 4 सीटों पर आगे है और समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर फाइट कर रही है, जो कि बीजेपी से आगे निकलने की जद्दोजहद में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस मात्र 3 सीटों पर, जिसने बहुत दमा चौकड़ी की, लेकिन मात्र 3 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान में। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो मात्र 1 सीट, वो भी जौनपुर की मलिनी विधानसभा सीट है, जहां से धनंजय सिंह मैदान में हैं और सपा उम्मीदवार लकी यादव को वो टक्कर दे रहे हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया की पार्टी की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर राजा भैया की पार्टी लीड बनाकर चल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है कि 126 सीटों का रुझान अब तक सामने आया है। खबरिया चैनल्स अलग अलग रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग क्या रुझान दिखा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये रुझान एकदम सही है, सटीक है। 77 सीटों पर बीजेपी, 4 पर अपना दल सोनेलाल, इसके अलावा कांग्रेस 3 पर, जनता दल यूनाइटेड 1 पर, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 पर, राष्ट्रीय लोकदल 4 पर और समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर लीड बनाकर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिख रहे हैं। 77 सीटों पर बीजेपी और 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है और ये बड़ी अपडेट बता रही है कि 34 सीटों पर सिर्फ समाजवादी पार्टी आगे है, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर आगे चल रही है।